डरपोक हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, डरपोक केजरीवाल है। मेरा देश का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश में सच्चाई से काम कर रहे हैं और देश को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। आप बौखलाहट मत करिए, आप आइए दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराइए दोबारा। मैं बताता हूं आपको, दिल्ली विधानसभा में आपकी जमानत जब्त ना हो जाए तो। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया था? वो आपकी तरह ना झूठ नहीं बोलते हैं जैसे आप झूठ बोलते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लिए जीते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। संजय सिंह जी, आप बौखला चुके हो। मैं ज़्यादातर देख रहा हूं कि आप सबसे ज़्यादा बौखला चुके हो और सबसे ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हो, क्योंकि ईडी आपके ऊपर भी निगाह रखी हुई है और ईडी ने पहले बोल दिया कि संजय सिंह और केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। शकील जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार एक सवाल ही पूछते हैं और कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर बार बार पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी आज अगर नंबर 1 बिजनेसमैन पहले बने थे तो उसके पीछे मोदी का पैसा था। पहली बात तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि आप विधानसभा से हटके, क्योंकि विधानसभा में जो आप भाषण देते हैं वो कभी भी उस पर केस नहीं होता है और ना ही उस पर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो मैं आपको चेतावनी देता हूं शकील सैफी वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से कि आप आएँ और विधानसभा के बाहर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आप बोल के देखिए। और दूसरी बात, डरपोक हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, डरपोक केजरीवाल है। केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री होते हुए आपने कोई भी मंत्रालय नहीं लिया। आप कोई मंत्रालय तो लीजिए ना। हमारे बब्बर शेर अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनकी टेढ़ी निगाह आपके ऊपर बड़े प्यार से है, आपके पूरे ऊपर है और आप बहुत चतुर बनना चाहते हैं। आप में दम है तो आप आइए, बैठते हैं जंतर मंतर और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाइए। हजारों लाखों मुस्लिम समाज के लोग, सैफी समाज के लोग, हम आपका घेराव करेंगे और आपके ऊपर कोर्ट में केस करेंगे। इसी के साथ बार बार पे ये कहा जा रहा है कि अडानी के पीछे पैसा लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेपीसी की जांच इसीलिए नहीं बैठाई जा रही है क्योंकि सच्चाई सामने आ सकती है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सांसद संजय सिंह। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया था? वो आपकी तरह ना झूठ नहीं बोलते हैं जैसे आप झूठ बोलते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लिए जीते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका 1 रुपया किसी के बस की नहीं है। और रही अडानी की बात, अडानी जी ने लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां दे रखी है, बिजनेस दे रखा है, कारोबार दे रखा है और अपने दम पे वो वहाँ बने हैं। आप अपनी जांच की बात कीजिए। आप कोई मंत्रालय क्यों नहीं लेते हैं? आपने मंत्रालय नहीं लिया इसलिए कि आप अंदर जाएंगे, आपको पता है कि आपकी सरकार कितने घोटाले कर रहे हैं। और संजय सिंह जी, आप बौखला चुके हो। मैं ज़्यादातर देख रहा हूं कि आप सबसे ज़्यादा बौखला चुके हो और सबसे ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हो, क्योंकि ईडी आपके ऊपर भी निगाह रखी हुई है और ईडी ने पहले बोल दिया कि संजय सिंह और केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। बार बार पे वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां कहाँ हैं? देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल जी और संजय सिंह जी आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आज आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से बौखलाए हुए हैं, पागल हो गए आप। आपके पास कोई काम नहीं है। देश की जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि आप कितना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला कर चुके हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आप एक भी आरोप साबित कर दो, क्योंकि मेरा देश का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश में सच्चाई से काम कर रहे हैं और देश को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। आप बौखलाहट मत करिए, आप आइए दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराइए दोबारा। मैं बताता हूं आपको, दिल्ली विधानसभा में आपकी जमानत जब्त ना हो जाए तो, क्योंकि आपने शराब फ्री बांटी है। आपने तो बोला था मैं पानी फ्री दूंगा। आइए मेरे साथ चलिए, मैं रोडों के संरक्षण कराता हूं आपको। रोडों में इतने इतने खड्डे हो रहे हैं, थोड़ी सी बारिश आ जाती है पानी भर जाता है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री पे क्वेश्चन उठा रहे, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आप देश की राजधानी दिल्ली को लेकर आपने जिक्र किया है, जिस राजधानी को लेकर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 65 सालों में इतना काम नहीं हुआ है जितना हम दिल्ली में कर रहे हैं। देखिए, जो काम हुआ है पूर्व हमारी स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा किया गया है और जितने रोडों का कार्य किया गया हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। केजरीवाल जी, आपके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं मैं उसकी आपको वीडियो भेजूंगा और आपको मैं एक दिन प्रेस वालों को ले जाकर के सारे काम बताता हूँ। अरे एक मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते रो रहे हैं और दिल्ली में जो है मतलब आप आके देखिए रोडों के खरंजों के क्या हाल है। अरे रमज़ान चल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? नवरात्रे और रमज़ान चल रहे हैं, आपने मस्जिदों के इर्द गिर्द, आपके विधायकों ने, आपके काउंसलरों ने इतना तक नहीं समझा कि मस्जिदों के आसपास सफाई कराई जाए।
मस्जिदों के पास पानी दिया जाए, मस्जिदों में रमजान चल रहे हैं, मंदिरों के पास नवरात्रे चल रहे हैं हमारे, आपसे तो इतना भी नहीं हुआ, आपके विधायकों से इतना भी नहीं हुआ, वहाँ पे सफाई कराई जाए। सफाई भी हम लोग करा रहे हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे वर्ल्ड पीस हार्मनी के कार्यकर्ता जाकर के वहाँ पे सफाई व्यवस्था करा रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की वोट भी चाहिए, हिंदुओं की वोट भी चाहिए और झूठे वादों पे वोट चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पे आपकी नहीं चलेगी। आप पूछिए अपने विधायकों से कि उन्होंने क्या एक दिन नवरात्रों में सफाई कराई मंदिरों के बाहर? अभी हमारे रमजान चल रहे हैं, क्या आपने रमजानों में किसी मस्जिद के बाहर पानी के टैंकर या सफाई कराई? नहीं कराई आपके एक भी विधायक ने। अगर कराई है तो आइए मेरे साथ बहस कीजिए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं आपसे। आपने दिल्ली का नाश करके रख दिया है, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है आपने, और रही सही दिल्ली अब आप नगर निगम में बर्बाद कर दोगे और आरोप लगाओगे नरेंद्र मोदी जी ने पैसा रोक दिया, बीजेपी ने पैसा रोक दिया, एलजी ने पैसा रोक दिया। कोई पैसा नहीं रोकता है। अब देश की जनता समझ चुकी है, आप ड्रामा करते हो और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हो। वो तो कहते हैं कि दिल्ली का बेटा हूं मैं, दिल्ली के लिए सब अच्छा काम कर रहा हूं, नंबर 1 बनाना चाहते हैं देश को। आज माताएं बहनें बोल रही हैं, अरे कोई बेटा अपने बाप को शराब पिलाएगा, अपनी बहन का घर उजाड़ेगा शराब पिला करके? एक 500 रुपये रोज कमा के लाने वाला आदमी 400 रुपये की शराब पी जाएगा, 100 रुपये में उसके घर का राशन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप काय के बेटे हैं? अगर आप बेटे होते तो दूध की दुकानें लगाते, अगर आप बेटे होते तो राशन की वो खोलते, दुकानें खुलवाते, राशन सस्ता करते। आपने क्या किया? आपने शराब की बोतल के साथ एक शराब फ्री, और उसी में आपके मुख्यमंत्री, कल परसों आपके अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के घर पे रेड पड़ी है ईडी की। तो आप कहाँ तक भ्रष्ट हैं? जो एक निचले लेवल के आपके कार्यकर्ता हैं वो भी ईडी में शामिल हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं, कह दो वो भी मोदी करा रहे हैं। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास समझे, और आप में दम है ना केजरीवाल जी? आप नरेंद्र मोदी जी के विधानसभा के बाहर आके बोलिए आप में दम है, फिर हम आपको जवाब देते हैं कि क्या जवाब देते हैं। और हमारे अमित शाह जी, शेरे बब्बर हिंदुस्तान गृह मंत्री जी, फिर हम आपको जवाब देते हैं। उनकी निगाह तो आप पे और संजय सिंह पे है ही। और आज आपका एमपी राघव चड्ढा, आजकल तो आप हीरोइनों में घूमने लग गए हो, फिल्मी हीरोइनों के आगे पीछे घूमने लगे, परिणीति चोपड़ा के साथ। अरे यार, आप दिल्ली का सुधार करोगे, पंजाब का सुधार करोगे या हीरोइनों का सुधार करोगे? आप तो बड़े मतलब बनते थे कि सच्चे हैं, आपने कसम खाई घर नहीं लेंगे, घर ले लिया। अब आपके सांसद जा रहे हैं बॉम्बे बॉलीवुड का स्टार बनने। इसी के साथ बार बार पे ये भी आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने काम को लेकर जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, सरकार हम ईमानदारों की चला रहे हैं, पेपर देख देख के हमने भर्तियां की हैं, हमारी ईमानदार सरकार को गिराने के लिए सारी चालें रची जा रही हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी कहा गया कि राहुल गांधी के साथ हम इसीलिए हैं क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को हमें बचाना है। कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया उससे भी हम सहमत नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के शब्द हैं। देखिए, केजरीवाल इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल जी इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि कल को केजरीवाल जी को जेल जाना है, संजय सिंह जी को जेल जाना है, तो कांग्रेस भी उनकी सपोर्ट में उतरे और पार्टियां भी उनकी सपोर्ट में उतरे। ये सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि कल को अरविंद केजरीवाल जी जेल जाना है और संजय सिंह को जाना है, और इनकी पार्टी के और बहुत से नेता ऐसे हैं जो जेल जाने, जिन पे अमित शाह जी ने निगाह रखी हुई है, हमारे एलजी साहब ने निगाह रखी हुई है। ये इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का कि कल को जब ये जेल जाएं तो वो कांग्रेस भी रोड पर आ जाए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछते हैं, बार बार पे कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं है देश का? देखिए, जैसे बड़े भाई आदरणीय शकील सैफी जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी आज वर्ल्ड फेमस हैं, उनका एक अलग सम्मान है और हमें प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए उनके खिलाफ बोलने से पहले। और नरेंद्र मोदी जी आज जिस तरीके से सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, हमारा तो ये कहना है कि हमारे बड़े भाई शकील सैफी जी जिस तरीके से मोदी जी के साथ मिलकर, अमित शाह जी के साथ मिलकर आज समाज की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक बहुत आगे भविष्य में भी बेहतर साबित होंगे।